भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो अध्ययन करें ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 4 श्लोक संख्या 24 से प्रारंभ करें। इस अध्याय का शीर्षक है श्री नारद जी का प्राकट्य। और हमने देखा किस प्रकार प्रश्न पूछा जा रहा था श्रील सूत गोस्वामी जी से कि किस प्रकार उत्पत्ति हुई और किस प्रकार ये भागवतम लिखा गया, ये सब का वर्णन किया गया था। तो बाद में जब सूत गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि वेद व्यास जी ने क्या क्या लिखा और कैसे उसको बांटा भागों में, ये बताया गया कि जब उन्होंने देखा कि कलयुग आने वाला है और भौतिक वस्तु की अवनति होगी, श्रद्धा विहीन लोग होंगे, तो उनको ये शास्त्र जब लिखा उन्होंने तो चिंता भी होगी, मैं शास्त्र तो लिख चुका हूँ लेकिन इनको ये शास्त्र पढ़कर कुछ लाभ नहीं होगा क्योंकि इनकी रुचि नहीं है पढ़ने में। ये तो हम देख ही रहे हैं कि हमारी खुद की रुचि नहीं है ना। तो उनको बड़ी चिंता हो गई। तो उन्हें 4 विभाग किए वेदों को सरल बनाने के लिए, है ना। और उनको 4 महान ऋषियों को दे दिया। जैसे पहल थे, उनको ऋग्वेद दे दिया, जैमिनी को वेद, सामवेद और यजुर्वेद वैशंपायन को, और अथर्ववेद अंगिरस या सुमंत मुनि को दे दिया। इस प्रकार से जो लेकिन श्रीमद् भागवतम था वो रोमहर्षण को दिया, जो उनके पिता हैं, सूत गोस्वामी के पिता, उनको दे दिया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अलग अलग ऋषियों को अलग अलग वेद, 4 वेदों को बांट कर दे दिया गया। और उनके शिष्यों ने उनके शिष्यों को दिया, शाखाएं बनी, प्रशाखाएं बनी और वेदों को हम सब तक पहुंचाया जा रहा है। आगे वर्णन कर रहे हैं। तैव वेदा दुर्मेधे धार्यन्ते पुरुषे यथा एवं चकार भगवान व्यासः प्रणवत्सलः। इस प्रकार अज्ञानी जनसमूह पर अत्यंत कृपालु ऋषि व्यासदेव ने वेदों का संकलन किया, जिससे कम ज्ञानी पुरुष भी उनको आत्मसात कर सके। तो यहाँ पर संकलन शब्द प्रयोग किया गया है ना। वेदों को संकलन का मतलब हो गया ऐसा कंपाइल करके बनाया गया, यानी डिफरेंट चैप्टर्स बना दिए, कैटेगरीज बना दिए, समझना आसान। जैसे भगवद गीता भगवान ऐसे थोड़ी बड़ा चैप्टर 2 शुरू हो रहा है, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ अर्जुन, नहीं, कुछ लोग बोलते रहे, पर कौन सा चैप्टर कर्म योग है, कौन सा ध्यान योग है, इसको कंपाइल करके बनाना से आसान हो गया हमें समझना। ये प्रकृति पुरुष चेतना का अध्याय है, ये अंतिम अध्याय है,
इस प्रकार के समझाने, इस कंपाइलेशन की ज़रूरत थी आने वाली पीढ़ियों के लिए, तो जिसे कम ज्ञानी पुरुष भी इसको समझ पाए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं कि अनेक शाखाओं में विभाजन का कारण क्या है कि ज्ञान का बीज वेद है, समस्त ज्ञान का है, लेकिन आसानी से सामान्य जनता समझ जाए इसके लिए कैटेगरी बनाना आवश्यक है। और ये भी लोग सोचते हैं कि ये ब्राह्मण के लिए है, नहीं, ऐसा नहीं है। वेद को हर व्यक्ति पढ़ सकता है। तो बता रहे कि ऐसा प्रतिबंध है कि सुपात्र ब्राह्मण नहीं, उसे वेद नहीं सीखना चाहिए। इस प्रतिबंध की कई प्रकार से गलत व्याख्या की गई है। मनुष्य का एक वर्ग ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण ब्राह्मण योग्यता का दावा करता है, वो वेद के अध्ययन को ब्राह्मण जाति का एकाधिपत्य मानता है, तो दूसरा वर्ग इसे उन जाति वालों का अन्याय मानता है। यही चल रहा है लड़ाई। बोले तुम नीच जाति को हमारे यहाँ मत आया करो, तुम ये नहीं पढ़ सकते। वो बोलता है मेरे साथ अत्याचार हुआ, तो उसको अलग आंदोलन खोल लेता है, अलग पूजा वूजा शुरू कर देता है। तो ये क्यों हो रहा है कि शास्त्रों का ब्राह्मणों ने दुरुपयोग किया प्रेजेंटेशन में, छुपाया मर्म को, उस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट किया जो ब्राह्मणों से संबंधित था। यही कारण है कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्तिविनोद ठाकुर ने बहुत मेहनत की इसको, इस चीज़ को वापस लाने में। क्या कि वास्तविक भक्ति प्राप्त करने वाला या शास्त्र पढ़ने वाला व्यक्ति कौन है? कोई भी पढ़ सकता है जिसकी इच्छा हो। और इस कारण से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बहुत अन्याय सहन करना पड़ा। यहाँ तक कि लोकल ब्राह्मण से उन्होंने पुलिस को पैसे दिए थे उस समय में, 50,000 रुपये, भक्ति सिद्धांत से ठाकुर को उड़ा दो। तो पुलिस वाला आया, वो बोला कि आप यहाँ से कुछ दिनों के लिए चले जाइए, यहाँ पर षड्यंत्र हो रहा है आपको मारने के लिए, और आप साधु, असली साधु हैं, हम जानते हैं पुलिस वाले असली कौन जानते हैं, आप चले जाइए। यहाँ तक कि एक बार भक्तिविनोद ठाकुर कहीं जाने वाले थे प्रवचन देने के लिए, तो उनकी बीमार हो गए, तो अपने पुत्र को बोला तुम जाओ। वो गए और ब्राह्मण को गुणगान करने का बोलना था, तो उन्हें बता दिया असली ब्राह्मण कौन, उसकी पूरी पोल पट्टी खोल दी और बढ़िया से सब कुछ समझाया, ब्राह्मण वैष्णव अंतर क्या है। उससे बहुत क्रोधित हो गए और इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने लठायत बुला लिया ब्राह्मण वहाँ के मारने के लिए। कैसे ब्राह्मण, सोचो, उन्हें प्रूव कर दिया हम घटिया ब्राह्मण है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भागना पड़ा वहाँ से, तो भाग नहीं रहते। शिष्य लोग उनको बोले गुरुजी आप पेड़ पर चढ़ जाइए और अपना संन्यास वेश मुझे दे दीजिए। और संन्यास वेश एक भक्त पहनकर ग्रस्त अपना कपड़ा दिया वाइट वाला, और भक्ति सिद्धांत ठाकुर पेड़ पर चढ़े और फिर भागे। कौन? उनके शिष्य। तो उन्होंने सोचे कि सब लोग वो जा रहे हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सन्यासी हैं, उनका पीछा करते करते तब बचे। इतना स्ट्रगल किया हमारे आचार्यों ने। क्यों? सिर्फ ये इस्टेब्लिश करने के लिए कि भक्ति शास्त्र सबके लिए है। जैसे स्कूल सबके लिए, स्कूल सबके लिए जो भी पढ़ना चाहता है ना। हाँ, अब इसका उत्तर उल्टा क्या पड़ा कि ब्राह्मण जाति जब ये बोलने लगी हमारे अधिकार हैं, तो उसका उल्टा क्या हुआ? गवर्नमेंट क्या पॉलिसी निकाल दी कि जो भी इस ब्राह्मण या क्षत्रिय वैश्य क्षत्रिय के स्तर पर नहीं है, तो उनको क्या देंगे? स्पेशल छूट दे देंगे एडमिशन में। ये भी गलत है। तो वो गलत कर रहे थे, तो अभी ये लोग गलत कर रहे हैं। बिल्कुल गलत चीज़ है। देखिए, ब्राह्मण ने गलती कर दी। क्या गलती कर दी? कि सिर्फ ब्राह्मण को ही हम पढ़ाएंगे, ब्राह्मण को वैल्यू करेंगे। अब वो क्या कर रहे हैं? वो उनको पढ़ने में वैल्यू, पढ़ने के लिए पैसे दो, गवर्नमेंट पैसे दे। जो आरक्षण का कर रहे हैं, गवर्नमेंट खूब पैसे दे, खूब पढ़ाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परसेंटेज फैसिलिटी नहीं देना चाहिए जॉब के लिए। उससे क्या हो रहा है? समाज में जो अनक्वालिफाइड है, जो तैयारी नहीं ठीक से कर पा रहे हैं या पढ़ने में बुद्धिमान नहीं है, वो भी ऐसे पोस्ट पे बैठ रहे हैं। इससे गलत हो रहा है ना। अब दोनों चीज़, वही बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पर कि दूसरा लोगों का दूसरा वर्ग इसे उन जाति पर अन्याय बताता है जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं। इसलिए दोनों ही दिग्भ्रमित हैं, कंफ्यूज हैं, राइट। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला कि हमारे आंदोलन इसलिए बनाया गया है ताकि इसमें सभी लोग भक्ति कर सकें, और सब लोग आगे हैं, कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति, कोई धर्म,
कोई रंग भेद, विदेशों में जाओगे तो कई स्थानों में रंग भेद है, काले गोरे का, यहाँ पर नहीं है, भारत में नहीं देखिए। तो रजोगुणी तमोगुणी लोग वेद विषय को नहीं समझ पाते हैं। वैदिक ज्ञान के चरम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण हैं, लेकिन धीरे धीरे कोई व्यक्ति भगवान के संपर्क में, भक्तों के संपर्क में आता है तो समझ सकता है, राइट। सतयुग में प्रत्येक व्यक्ति सतुगुणी होता था, त्रेता में धीरे धीरे लोग कम होने लगे, उसमें थोड़ा रजोगुण बढ़ गया, और द्वापर में और कम हो गया, और कलयुग में तो सारे के सारे लोग तमोगुणी हैं। कलो शूद्र संभवा, कलयुग में सब लोग क्या होंगे? शूद्र। शूद्र का मतलब क्या होता है? अज्ञानी। शास्त्र पढ़ाने से क्या है जी? क्या बोल रहे हो जी? समझ नहीं आया, फिर बताएंगे। तो ये हमारी बुद्धि ऐसी है, हो चुकी है, तो ये एक लक्षण है। लेकिन इसी बात की चिंता उनको हो गई, कलयुग के लोग तो वैसे शूद्र होंगे, वेद समझ नहीं आएगा। वेदवासी को चिंता होना शुरू हुई, मैं वेद को 4 भाग बांट दिया, चैप्टर वाइज बना दिया, श्लोक नंबर लिख दिया, सेक्शन बना दिए, पर उन लोग का रुचि तो होगा नहीं पढ़ने में, तो भगवान की तरफ कैसे आएंगे? उनके मन में चिंता आ रही है। तो आगे कहते हैं, स्त्री शूद्र द्विज बंधुनाम त्रयीनाश्रुति गोचरा कर्म श्रेषि मूढ़ानाम श्रे एवं भवेत इहा इति भारतम आख्यानम कृपया मुनिना कृतम। महर्षि ने अनुकंपावश हित समझा कि यह मनुष्य को जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होगा। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक महान ऐतिहासिक गाथा का संकलन किया। हाँ, क्या बनाया? महाभारत, है ना। तो भारतम इसको लिखा इति भारतम आख्यानाम। तो महाभारत किसके लिए बनाया गया है? कम बुद्धि वालों के लिए। फिर बोले जी हम कैसे पढ़ें? आप कम बुद्धि वाले हो इसलिए पढ़ो। हम सोचते हैं हम खुद कम बुद्धि वाले नहीं हैं, यही सोच बताता है कि हम कम बुद्धि वाले हैं। ठीक, कैसे बताता हूँ। शास्त्र में जब फिलॉसफी की बात आती है तो हमें क्या, तो रुचि बिल्कुल नहीं होती, नींद आता है, आंखें एकदम बंद होने लगती धीरे धीरे, ऐसा लगता है लंबा लेक्चर हो गया भाई, अंगड़ाई लेने लगता है, कोई टाइम देखने लगता है, कोई मोबाइल देखने लगता है। क्योंकि जहाँ सिद्धांत आता है हमारा बुद्धि नहीं चलता है। हाँ, चैतन्य चरित्र में लिखा गया, सिद्धांत बुझिया करे ना आलस, सही होते सुदृढ़ मानस। सिद्धांत को समझने में आलस करना इसलिए गलत है, सिद्धांत को समझने से बुद्धि प्रखर होती है, डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो सही गलत का। लेकिन ज़्यादातर देखो बचपन से ही लोगों को शिक्षा देते हैं ना, तो बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते। तो इसलिए महाभारत जैसा रखा, जैसे बच्चों को कैसे करते हैं, जो प्री स्कूल होता है, प्री स्कूल में क्या करते हैं, खेल खेल में वहाँ पर घोड़ा बना देंगे, ये क्या है, ये तो घोड़ा है, इसके 4 पैर हैं, ये गाय है, उसको वैसे सिखाते हैं। खेलते खेलते वो पूरे दिन खेलते रहता है, फिसल पट्टी में, इसमें, और उसके बॉल में भी सीढ़ी लिखा रहेगा, उसके चीज़ों में लिखा गिनता रहे, गिनती गिनने के लिए कॉपी पेन नहीं होता उसके पास, बस वो अच्छा लगता है बैग टांग के जाना, राइट। क्यों ऐसे कर रहे हैं? कि उसका इंटरेस्ट आ जाए पढ़ने में। सिद्धांत को समझने के लिए कभी कभी कहानियाँ बताई जाती है। जैसे श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि वृत्तासुर और इंद्र की स्टोरी आती, फाइटिंग की। इंद्र ने अपने इंद्र का ऐरावत इतना छोटा है वृत्तासुर के कंपैरिजन। वृत्तासुर का सिर ऐसे हिलाता था, जब उसके तांबे जैसे बाल थे, उसे पूरे बादल फैल जाते थे। तो कितना ऊंचा होगा जब बादल के पास पहुंच रहा होगा, और उसमें ऐरावत में बैठे हुए इंद्र जो उसको मारने आए वज्र से, तो पहले उन्होंने गदा फेंकी अपनी, क्योंकि जो भाले और तीर तो दिख ही नहीं रहे थे। आलपिन होता है, आलपिन से भी छोटा लग रहा था। आलपिन किसी को फेंके क्या फेंक रहे हो प्रभु, क्या हो गया, कितना छोटा है। भाला थोड़ा बड़ा लगता तो भी इतना बड़ा, भाला तो टकरा के गिर जा रहा था, तो उन्होंने गदा फेंकी, तो गदा को कैसे पकड़ लिया उन्होंने, बतासुर ने, और गदा को कैसे फेंक दिया, कहाँ फेंका, ऐरावत को टकराया। ऐरावत बताते हैं कि लगभग 7 धनुष दूर, यानी 42 फीट जाके गिर गया, खून निकलने लगा, रक्तपात होने लगा। इंद्र उतरे और इंद्र ने क्या किया, अपने हाथों से जो अमृत निकलता है उसके माथे पर रखा और ये खड़ा हो गया।
फिर इंद्र सोचने लगा कि मैंने पहले गदा फेंकी, गदा पकड़ के मार दिया, अगर वज्र फेंकूंगा, वज्र पकड़ लिया तो मैं ही मर जाऊंगा। तो वो नहीं कुछ बोल पा रहे हैं, तो वृत्तासुर ने गुणगान करना शुरू किया, और वहाँ पर वो लगभग 14-15 श्लोकों में भगवान का गुणगान, इंद्र को उत्साहन सब है। तो जब तक वो लड़ाई चली थी तब तक बढ़िया दिख रहे थे, जब जैसे शुरू हो गया स्तुति आदि, अब कोई लड़ाई नहीं हो रही ब्रो। या महाभारत में देखते हैं कि कैसे, महाभारत को पता कैसे लिखा गया, जैसे इस प्रकार दुशासन की भुजा उखाड़ने के लिए भी वहाँ पहुँच गए। और इसमें फिर एक कथा है कि क्रोध कितना खतरनाक होता है, क्रोध ठीक नहीं है। फिर यार बीच में क्या थ्रिल चल रहा था, इतना फर्स्ट क्लास मार पिटाई चल रही थी। हम भी जब देखते थे महाभारत, तो अचानक से वो जब दुशासन की छाती पर भीम ने पैर रख दिया, हाथ पकड़ लिए, और अगला सीन क्या दिखा रहा है, संजय और धृतराष्ट्र का। आगे क्या हुआ बताओ। तो उसको लगता है यार ये क्यों आ गया बीच में, क्यों बंदा आ गया बीच में, अच्छा खासा मार पिटाई चल रही थी। ऐसा होता है कि नहीं होता? या एडवर्टाइजमेंट आ जाए तो दिमाग खराब हो जाता, गुस्सा आ जाता है लोगों को। कुछ लोग टीवी फोड़ देते थे, इतने चिढ़ते थे, ये अंधा बीच में क्यों, लाइक करना नहीं, बीच में क्वेश्चन पूछता रहता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इंटरेस्ट हमारा लड़ाई में है। शिक्षाएं ऐसी होती है, शिक्षा उनको दी जाती है खेल खेल में, कहानियाँ बताकर, फिर उसको कहानी में जब सुनने के लिए पूरी तरह अब्जॉर्व होता है ना, तो बीच में सिद्धांत। इसलिए महाभारत उन लोगों के लिए, और भगवत गीता उसमें क्या है, परम वैष्णव के लिए होते हैं, जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, उनके लिए भगवत गीता है। इसलिए भगवत गीता को कई लोग पढ़ते 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 बंद ही कर देते हैं, बोले समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है इसमें। यही चैतन्य चरितामृत को भी ऐसे ही बनाया गया। चैतन्य चरितामृत शुरू में 7-8 अध्याय है, एकदम सिद्धांत है। इसलिए कई लोग स्टार्ट तो करते हैं, चैतन्य चरितामृत पढ़ने जा रहे, प्रभु जी ब्लेसिंग दीजिए। 2 महीने के बाद प्रभु ही नहीं दिख रहा है, क्या हो गया प्रभु जी, कहाँ हो? बोले बस प्रभु जी क्या बताएं, सिद्धांत समझ में आ गया। ये सिद्धांत समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा हमें। ऐसा होता है, भागवतम में भी ऐसे होता है। फर्स्ट कैंटो तो पढ़ जाते हैं, इसकी शिक्षाएं, भीष्म शिक्षाएं, कुंती महारानी की शिक्षाएं, ऐसा वैसा चल रहा है। जैसे दूसरा स्कंद आता ना, उस पर टाइम के बारे में, सृष्टि के बारे में वर्णन है। बोलते प्रभु ये सृष्टि से हमें क्या लेना देना, इसका क्या कनेक्शन हमारे साथ? ऐसे मन में प्रश्न जागृत होने लगते। तो महाभारत किन के लिए है? स्त्रियों, शूद्रों, द्विजबंधुओं को। अब स्त्रियों को बड़ा दिक्कत हो जाता है इसमें, बड़ा दिमाग खराब कर गया, हमारा नाम लिख दिया, बताओ स्त्रियों का। तो भाई आगे 2 शूद्र और द्विजबंधु भी तो लिखा है, वो तो प्रभु जी है, अलग से क्यों टेंशन ले रहे हो? देखो स्त्री लिख दी, मतलब शूद्र की पत्नी को भी उसी स्त्री कैटेगरी में डाला है, द्विजबंधु की पत्नी को डाल दिया। तो यहाँ पर तो सारे प्रभु जी हैं, शूद्र भी जो प्रभु जी होंगे ना। ऐसे थोड़ी है, स्त्रियां, शूद्रों की पत्नियां, द्विजबंधु की पत्नियां, ऐसे तो नहीं बोला गया ना। तो इतना पर्सनल क्यों होते हैं? कभी आपने देखा है कोई जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहा है कि हम लेडीज संगीत में हमें बैठाते नहीं है, पुरुषों का अन्याय साथ अन्याय हो रहा है? कभी देखा है कोई पुरुष आंदोलन कर रहा हो? मेहंदी वाले प्रोग्राम में हमें बुलाते नहीं है, अपनी ही मेहंदी लगा लेते हैं, हमें भी तो अधिकार है मेहंदी लगाने का। ऐसा कोई बोलता है कि अंदर वाले कमरे में सारी औरतें बातें करी, हमें कभी एंट्री नहीं मिलती है? कोई पुरुष बोलता है? मतलब वो औरतें, वो काम है। तो ये आंदोलन जो है, स्त्रियों को जो आंदोलन होता है, ये किसी पुरुष के द्वारा शुरू किया गया। आपको पता है, स्त्रियों को बाहर नौकरी करना चाहिए, बाहर बिजनेस करना चाहिए, वो भी किसी पुरुष से कम नहीं है, किसी पुरुष ने ही शुरू किया। स्त्रियाँ ऐसी नहीं थी, स्त्रियों का ये सब चीज़ दिमाग में नहीं चलता। वो आराम से राज करती थी पहले। स्त्रियाँ ज़्यादा इंजॉय करती थी घर में। कैसे? पति आता था, पैसे दे देता था, वो घर का पूरा संभालती थी। बोले सामान खरीदना, बोले नहीं खरीदेंगे, अच्छा ठीक है नहीं खरीदेंगे, उसका अधिकार होता था। पैसे पे पुरुष के पूरा अधिकार होता था, उनसे बिना पूछे कहीं दे सकता था पैसे। अभी क्या है, तू भी कमा रही, मैं भी कमा रहा, मैं कहीं भी तो तुम्हें क्या करना है? तो ये सब एक गलत भावना से हुआ है, जागृत हुआ है। इसको अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपको जॉब करना है, कुछ सेवा करनी, काम करना, आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है भौतिक दृष्टि से।
फिर भी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मत बोलो कि हम पुरुष हैं। अभी सोचो कोई पुरुष है, अब वो झुमका उमका लगा ले, ड्रेस व्रेस लड़की को पहले, कितना गंदा लगता है देखने से। जैसे उदाहरण के लिए कोई पुरुष नौकरी ना करे, घर में ही रहे, तो स्त्रियों को पसंद नहीं आता है। स्त्री बोलती है क्या है, कहीं जाता हो तो काम नहीं करता है। ऐसी स्त्रियां अपने घर का काम ना करें तो पुरुष को भी अच्छा नहीं लगता। ये तो स्वभाव है। आपने सोच रखा है कि पुरुष को नौकरी करना ही चाहिए, ऐसा क्यों सोच रखा है? ऐसा क्यों धारणा है? पुरुषों को बोला जाता है कि पुरुष ऐसा क्यों सोचते हैं कि स्त्रियां घर का ही काम करें, तो स्त्रियां ऐसे क्यों सोचती है कि पुरुष ही काम करें? मैं कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ। ऐसे क्यों नहीं होता कि पुरुष ब्याह होकर उसकी विदाई हो? ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? आप विदाई करके अपने घर में रखो। ऐसा क्यों होता है कि प्रभु जी जो पुरुष है वो कमाएगा तो ही उससे शादी होगी? सारे संसार के लगभग 90% लोग ऐसी लड़कियों से शादी कर लेते हैं जिसके पास नौकरी नहीं है। वो तो कर लेते हैं, पर लड़कों के पास नौकरी नहीं, कौन लड़की शादी करती है? मैं नौकरी करती हूँ, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे बहुत कम लड़कियाँ मिलेंगी। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेट दोनों तरफ से है, क्योंकि सबका स्वभाव होता है। पुरुष की अपनी एक स्थिति अलग है, स्त्री की बनावट, शरीर स्थिति, मानसिकता, शारीरिक क्षमता अलग है। इसलिए स्त्रियों के स्पोर्ट्स अलग होते हैं, पुरुषों के अलग होते हैं। क्यों वेट लिफ्टिंग में स्त्रियां अलग, पुरुष अलग होते हैं? दोनों की क्षमता अलग है। स्त्री और पुरुष चेस नहीं खेलते, पुरुष और पुरुष चेस खेलते, स्त्री चेस खेलती है। गेम्स क्यों कर रहे हैं? तो गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट कर रही है इसका मतलब नहीं। आर्मी में स्त्रियां ज़्यादातर नहीं जाती हैं। क्यों नहीं जाती है? कई चीज़ें स्त्रियां नहीं कर सकती, कई चीज़ें पुरुष नहीं कर सकता। पुरुष गर्भधारण नहीं हो सकता, गर्भधारण कर भी ले तो जन्म दे सकता, मर जाएगा। तो मतलब पॉइंट यही है कि जिसका जो रोल वो करे, इस पे झगड़ा ना हो, अपना अपना करते हुए अच्छे से करें। जैसे छोटे बच्चे हैं, बड़ों जैसा काम करने लगे, बर्ताव वो बिल्कुल बेकार लगेगा। छोटा बच्चा 3 साल का है, नमस्कार जी, हरे कृष्ण जी, ऐसे करके तो बोले क्या हो गया इसको? बड़े बड़ी बातें करता अजीब लगता है ना। वो बच्चे जैसे करता है, तोतली जुबान बोलता है तो अच्छा लगता है। या अचानक से किसी ने देख रहे हैं गधा सूट पहन के आ गया एकदम से, और वो लेक्चर दे रहे, बोले किसको क्या हो गया गधे को? तो जो जैसा है वैसा कार्य करता है तो अच्छा लगता है। और सबको कृष्ण भावनामत का अधिकार, सबको बराबर है। देखिए बराबर बैठाते हैं हम। ऐसे नहीं कि इसको दीक्षा नहीं है, इसको स्त्रियों को 10 साल बाद दीक्षा मिलेगी, पुरुषों को 2 साल बाद। नहीं, ऐसा नहीं है। स्त्रियां जहाँ पर उनका स्वभाव है वो लेक्चर भी देती हैं, सेवा भी करती हैं। भारत में एक ट्रेडिशन सा है कि ऑल्टर में नहीं जा सकती। इसका भी कारण है, स्त्री रोज नहीं नहा सकती पूरा बालों से, सिर से नहाएगी तो पूरी स्त्री शुद्ध होती, तब भी वो विग्रह को छू सकती है, राइट। तो मेन जो क्या होता है, जो विग्रह की स्थापना होती है जहाँ पर, वहाँ पर पूर्ण स्नान जरूरी है। घर में आप एडजस्ट कर सकते हो, घर में इतना ऊंचा स्टैंडर्ड नहीं है, घर में स्त्रियाँ कर लेती हैं सेवा। लेकिन ऑल्टर जाने के लिए तो विदेशों में ऑल्टर में स्त्रियाँ जाती हैं, अलाउड किया प्रभुपाद जी ने, पर जो जाती हैं उनको बाल कम रखना पड़ता है ताकि जल्दी स्नान कर लें। तो इसलिए कुछ ट्रेडिशंस हैं, कुछ लॉज होते हैं, स्पिरिचुअल लॉज होते हैं, उसके हिसाब से चलता है। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी स्त्रियों और शूद्रों को नहीं, द्विजबंधुओं को पकड़ रहे हैं तात्पर्य में। द्विजबंधु वो हैं जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों के आध्यात्मिक कुलों में जन्म लेते हैं। वैसे तो किंतु वे पूर्वजों के तुल्य नहीं होते, यानी पिताजी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के कार्य जानते हैं, पर बच्चा जो है बिल्कुल संस्कारी नहीं है। तो परिवार में जन्म ले लिया पर संस्कार नहीं है, तो क्या बन गया वो? द्विजबंधु बन गया, नॉट द्विजबंधु। बंधु मतलब द्विज जैसा। ऐसे संस्कार बालक के जन्म लेने के पहले ही प्रारंभ होते हैं। बीजारोपण पहला गर्भधारण संस्कार कहलाता है। गर्भधारण संस्कार से जब वो जाके यज्ञोपवीत संस्कार होता है तब वो ब्राह्मण बनता है, क्योंकि सब में ट्रेनिंग है, संस्कार भी है और ट्रेनिंग भी है। ये नहीं कि बस सब बोले प्रभु जी हम तो जन्म लिया, हम ब्राह्मण है, टी शर्ट में लिखा दिया, गाड़ी में लिख दिया हम ब्राह्मण हैं, और बियर पी रहे। बताओ, ब्राह्मण टी शर्ट में लिखा हुआ है, अब बियर पी रहा, कैसा ब्राह्मण हो? देखिए मैं बहुत सिंपल से बता देता हूँ। भगवान भगवद गीता में 18वें अध्याय में 43 वर्ष में क्या हुआ, 44 में क्या कहते हैं कि कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम।
ये वैश्य का कार्य है। कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, 3 चीज़ें, खेती करना, बिजनेस करना, वाणिज्यम, और गाय की रक्षा करना। और क्या है, परिचर्यात्मकम। परिचर्यात्मकम किसका कार्य है? शूद्र कर्म स्वभावजम, भगवान बोल रहे, क्लियर, भगवान का स्टेटमेंट है। शूद्र का काम है नौकरी करना, नौकर बनना। तो जितने भी नौकरी कर रहे हैं वो कर्म जो है शूद्र कर्म है। अब फिर क्यों कर रहे हैं नौकरी जब ब्राह्मण परब्रह्म जान लिया होता? षट कर्म निपुणो मंत्र तंत्र विशारद, यजन जाजन पठन पाठन दान तत्पतिग्रह, ये कर्म है भाई उसके ब्राह्मण के। शमो दमो तपस्या। तो जो आप संस्कार करके या ट्रेनिंग से कर सकते हैं वो आप करेंगे तो ब्राह्मण है। किसी भी परिवार में जन्म लिए, शूद्र परिवार में लिए हैं, लेकिन कर्म जो सारे ब्राह्मण के, तो आप ब्राह्मण हो। गुण भी ब्राह्मण तो ब्राह्मण हो। और बड़े महाभावत क्या पैदा लियो, लेकिन हरकतें शूद्र जैसी, तो शूद्र हो। ठीक, इसलिए कहाँ से होता है? जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, गर्भधारण संस्कार अर्थात आध्यात्मिक परिवार नियोजन की इस प्रक्रिया से नहीं गुजरता, उसे द्विज कुल में जन्मा नहीं माना जाता। तो उसको ट्रेनिंग दी चाहिए। गर्भधारण संस्कार कितना कठिन है, इसलिए ज़्यादातर करते ही नहीं लोग। 2-3 घंटे का यज्ञ होगा, फास्टिंग करना पड़ेगा हस्बैंड वाइफ को, फिर उनको 50-50 माला करनी पड़ेगी, गुरु से परमिशन लेकर फिर शारीरिक संबंध बनाते। कितनी हायर चेतना होगी सोचो, 50 माला, इतना संस्कार करेगा चेतना, फिर शारीरिक संबंध बनाएगा तो उसके अंदर काम नहीं होगा। वो एक सेवा जैसे हुई, जैसे भोजन बनाकर भगवान को परोसना। भगवान बोल रहे हैं भगवद गीता में कि काम बोलते, काम अविरुद्धो धर्म अविरुद्धो कामोस्मि। धर्म अविरुद्धो का मतलब धर्म के अनुकूल, धर्म अविरुद्धो, विरुद्ध मतलब उल्टा, अविरुद्ध मतलब सीधा, धर्म के सीधे में, यानी धर्म के अनुसार। कामोस्मि, मैं काम हूँ। तो शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा भगवान को खुश करने के लिए है, तो वो काम भगवान बोलते पवित्र है, वो गलत नहीं है। लेकिन क्या होना चाहिए? संतान उत्पत्ति के लिए। तो उसके लिए वो परमिशन लेते हैं गुरु से, गर्भधारण संस्कार होता है, संस्कार के बाद 50-50 माला करते हैं। फिर बच्चा जो आएगा, इतनी चेतना में कोई बच्चों को भेजेंगे, भगवान जो प्रकृति भेजेगी, तो उसको भी तो बच्चे को अच्छा परिवार चाहिए, क्योंकि वो डिवोटी है। एक डिवोटी को किस घर में बेचेंगे? जिस घर में ये संस्कार चल रहा होगा, ताकि भैया माँ बाप बड़े सीरियस हैं, आप जाओ यहाँ। और किसी घर में बच्चा, माँ बाप ही गड़बड़ है, उस घर में क्यों भेजेंगे डिवोटी को? परेशान हो जाएगा, राइट। यह आध्यात्मिक दीक्षा के समय संपन्न होता उपनयन संस्कार। गर्भधारण संस्कार के बाद कई संस्कार, सीमंतन संस्कार, जात संस्कार, नामकरण, चूड़ा संस्कार, है ना, मुंडन संस्कार आदि, फिर विद्यारंभ संस्कार, ऐसे संस्कार होते। फिर द्विज संस्कार अलग होता है, उपनयन संस्कार, यानी सेक्रेट थ्रेड देते हैं, तब जाकर कोई व्यक्ति द्विज कहलाता है। एक जन्म गर्भधारण संस्कार के समय गिना जाता है, दूसरा आध्यात्मिक दीक्षा के समय। गर्भधारण संस्कार के समय जो संस्कार होता है उसमें जन्म माना जाता है, उसको कहते हैं शुक्र जन्म, पिता के शुक्र से उसका जन्म होता है। और आध्यात्मिक दीक्षा के समय जब संस्कार होता है उसको वेद जन्म कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग जन्म होता है, इसलिए गुरु को भी पिता के तुल्य माना जाता है, क्योंकि वो दूसरा जन्म देते हैं। यदि माता पिता और आध्यात्मिक परिवार नियोजन अर्थात गर्भधारण संस्कार का पालन किए बिना केवल वासना व संतान उत्पन्न करती है, तो संतानें द्विजबंधु कहलाती हैं। द्विजबंधु नियमित द्विजों के बालक के समान बुद्धिमान नहीं होते, क्योंकि वो ट्रेनिंग ही नहीं हुई, क्षेत्र ही वैसे नहीं है। ऐसे द्विजबंधु की गणना शूद्रों स्त्रियों के साथ की जाती है, जो स्वभाव से अल्पज्ञ होते हैं। शूद्रों तथा स्त्रियों के विवाह संस्कार के अतिरिक्त कोई अन्य संस्कार नहीं करना होता। अल्पज्ञ श्रेणी के व्यक्ति यथा स्त्रियां शूद्र अर्चवग्र के अयोग्य पुत्र आवश्यक योग्यताओं से विहीन होते हैं, जिसमें दिव्य वेदों के उद्देश्य को नहीं समझ पाते। ऐसे लोगों के लिए महाभारत है। महाभारत का उद्देश्य वेद के उद्देश्य की पूर्ति है, अतः इस महाभारत में वेदों का सार भगवद गीता सन्निविष्ट है। महाभारत में ही एक पर्व आता है, उस पर्व में भगवद गीता को बताया जाता है। हालांकि भगवद गीता पहले से विद्यमान है, लेकिन उनको क्या डाल दिया बीच में, सैंडविच पे जैसे क्रीम डालते हैं वैसे डाल दिया कि बच्चा तो वैसे नहीं खाता है। जो बच्चे कोई चीज़ नहीं खाते तो उसको बड़ा
टेस्टी बना के दे देते हैं। खिचड़ी नहीं खाता है तो खिचड़ी को कुछ ऐसे बना के दे देते हैं कि वो खा ले। तो ऐसे अल्पज्ञ लोग दर्शन की अपेक्षा कथाओं में अधिक रुचि दिखाते हैं। अतः वेदों के दर्शन का प्रवचन भगवान कृष्ण द्वारा भगवद गीता के रूप में किया गया। व्यासदेव तथा भगवान कृष्ण दोनों ही दिव्य पद पर हैं, तो उन्होंने इस युग के पतित आत्मा को कल्याण के लिए सहयोग किया। यानी कहाँ पर गीता बोल दिया? महाभारत के अंदर में। यह आध्यात्मिक मूल्य का वैसे ही प्रथम ग्रंथ है जिस प्रकार उपनिषद है। वेदांत दर्शन तो आध्यात्म के स्नातकों का अध्ययन करने का विषय है। केवल स्नातकोत्तर छात्र ही आध्यात्मिक भगवद गीता में प्रवेश पा सकते हैं। यह एक महान विज्ञान है। से परमाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं भगवान है। जो लोग उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त हैं वे दिव्य भक्ति में अन्यों को दीक्षित कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है जो लोग अल्पज्ञ हैं उनको ट्रेन कर कर द्विज बनाया जा सकता है और भगवत भक्ति में लगाया जा सकता है। एवं प्रवतस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजा सर्वात्मकेन अपि यदा न तुष्य हृदयं ततः। हे द्विज ब्राह्मणों, यद्यपि वे समस्त लोगों के समग्र कल्याण में लगे रहे तो भी उनका मन भरा नहीं। उनके मन में लगा कि कुछ कमी रह गई, कुछ कमी रह गई है, ये पढ़ नहीं पाएंगे, मर जाएंगे सब कलयुग के लोग। है ना, चिंता हो जैसे माता पिता को नहीं चिंता हो जाती, क्या होगा, ये पढ़ नहीं रहा है, इसकी कैसे इसका जीवन चलेगा, बुढ़ापा से कैसे कटेगा, ये कमाएगा कैसे, चिंता हो जाती है माँ बाप को। तो फोर्स करते पढ़ो पढ़ो पढ़ो, डांटते हैं। जैसे कभी होता है ना, लड़कियां नहीं पढ़ती तो क्या बोलते हैं, ठीक से पढ़ लो नहीं तो किसी गंवार से शादी हो जाएगी, गांव भेजना पड़ेगा। एक व्यक्ति बार बार बोलता था ऐसे अपनी बेटी को कि पढ़ लो नहीं तो गधे से शादी कर देंगे। और इसी चक्कर में कई साल तक गधा कहीं गया नहीं। सोचा सही में शादी हो जाएगी मेरी से। तो ऐसे कई लोग सोचते हैं कि हमारा ऐसे धोखे में कुछ फ़ायदा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, गधे से किसी की शादी नहीं होती। तो यहाँ पर बता रहे इसलिए बड़े चिंतित थे, क्या होगा। उन्होंने जन सामान्य के चतुर्दिक कल्याण के लिए सब साहित्य तैयार किया, फिर भी लगा कुछ गड़बड़ है। मैं ऐसा लग रहा कुछ दे नहीं पाया जो देना चाहिए मुझे। तो चिंतित होकर आगे बोलते हैं, न प्रति अति प्रसीदत हृदय सरस्वतया तटे शुच वितर्कयन् विविक्तस्थ इदं च उवाच धर्मविद। तो मैंने इस प्रकार मन में असंतुष्ट रहते हुए ऋषि ने तुरंत विचार करना आरंभ किया, क्योंकि वे धर्म के सार के ज्ञाता मनी मन में कहा, ज्ञाता तो हैं, तो मनी मन में वो बोले मैं कोई रीज़न नहीं मिल रहा है, मैं असंतुष्ट हो गया हूँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या ऐसा किया जाए कि मेरे को भी सेटिस्फेक्शन मिले, आने वाली पीढ़ी अच्छी हो जाए। चिंता हो गई उनको। तो क्या कहते हैं, धृतव्रतेन ही मया छंदासी गुरव अग्नया मानितः निर्वक्लीकेन गृहीतं च अनुशासनम भारत व्यपदेशेन ही अमान्य अर्थ च प्रदर्शितः दृश्यते यत्र धर्म आदि स्त्रीशूद्र आदि भी अपि उत। मैंने कठिन व्रतों का पालन करते हुए वेदों की, गुरु की तथा यज्ञ वेदी की मिथ्याडंबर की बिना पूजा की है। मैंने अनुशासन का भी पालन किया है और महाभारत की व्याख्या में माध्यम से शिष्य परंपराओं का अभिव्यक्ति दी है। जैसे स्त्रियां, शूद्र, अन्य द्विजबंधु लोग भी धर्म के मार्ग का अवलोकन कर सकते हैं। तो बोले मैंने सारा कर लिया, मैं गुरु का, यज्ञ का, वेदों का पूजा किया, सब अच्छे से किया, और मैंने अनुशासन का भी पालन किया, मेरे में कोई कमी नहीं रही। और जो मुझे देना चाहिए वो मैंने भी डिज़ाइन कर दिया, वेद बना दिए, सेक्शंस बना दिए, महाभारत भी लिख दिया, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, मन में से विचार आया। तथापि बत में देह ही आत्मचा एव आत्मना विभु असंपन्न इव अभाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः। वेदों के लिए जितनी बातों की आवश्यकता है, यद्यपि उनसे पूर्ण रूप से सज्जित हूँ, तथापि मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूँ। तो उनको अपूर्णता क्यों लग रही है, क्योंकि उन्होंने बोले मैं तो सब जानता हूँ। जैसे किसी को कुछ नहीं पता तो उसको लगता है मुझे नहीं पता करके मुझसे गलती हो सकती है। जैसे भाई ऑस्ट्रेलिया भेज दें तो आपको घबराहट होगी, वहाँ के नियम नहीं पता।
लेकिन भारत में मैक्सिमम नियम पता है, और खासकर वकीलों को देखोगे जो गाड़ी में एडवोकेट लिखते हैं ना, उनको देखना बड़ा वो हमेशा टशन में रहते हैं, हमेशा झगड़ा कैसे कर लेगा, 4 धारा लगवा दूंगा उस पर, हमेशा देखना उसी में रहते हो। वो मतलब गाड़ी को उसकी ऐसी रख दे तो ऐसे रखे हो, कोई कुछ नहीं बोल सकता। एडवोकेट लिखे तो बोले यार पता नहीं क्या क्या नियम लगा देगा, उनको सारे नियम याद है। तो बोले मुझे नियम भी पता है, फिर भी ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ अपूर्ण हूँ, है ना। तो वेद व्यास जी उपलब्धि से परिपूर्ण थे, लेकिन वो जीवों की शुद्धिकरण से करने के लिए वेद वर्णों के कृत्य से संभव है वो जानते थे, वो भी लिख दिया। बोले इससे प्राप्त किए बिना जीव चाहे पूर्ण रूप से सज्जित क्यों ना हो, दिव्य स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता। तो ऐसा लगता है कि श्री वेद व्यास ने एक संकेत खो दिया जिसके कारण वह संतुष्ट थे। वो एक कुछ हिंट नहीं मिल रहा उसको, कहाँ गड़बड़ हो गया, है ना। अब थोड़ा थोड़ा उसके दिमाग में बातें आ रही है। किं वा भागवता धर्म न प्रायण निरूपिता प्रिया परमहंसानाम एव हयोच्युता प्रिया। हो सकता है कि मैंने भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत ना किया हो, ये उनको डाउट आ गया कि हो सकता है मैंने भगवान के भक्ति विषय में लिखा नहीं। जो सिद्ध जीवों तथा अच्युत भगवान दोनों को प्रिय है। मैंने ये सब लिख दिया उन लोगों के लिए जिनका दिमाग ही नहीं है ठीक से, लेकिन कहीं मैंने उन लोगों के लिए वो बात लिखी थी, एकदम एक स्पेशल बुक नहीं बनाया। जो कि बुद्धिमान लोग हैं, भक्त हैं, वो बेचारे ढूंढते रहेंगे, सारा पन्ना पलटते रहेंगे, है ना, भगवान के बारे में कहाँ लिखा है, अरे हाँ ये लिखा है, इसको पढ़ लेते, फिर पलटते रहेंगे। तो एक किताब तो ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ शुद्ध भक्तों के लिए होना चाहिए। परम निर्मसरणम परम हंसानाम प्रिय परम हंसानाम, ऐसा होना चाहिए। इज ए गुड आइडिया, उनके मन में आ गया। तो ऐसा सोच ही रहे थे, तो उनके असंतोष था उनको, बोले इसलिए शायद असंतोष हो रहा है। लेकिन कौन कन्फर्म करेगा कि तुम ठीक सोच रहे हो, गुरु की आवश्यकता है। फिर नारद मुनि के पास आते हैं। तस्य एवं खिलम आत्मनम मन्यमानस्य खिद्यत कृष्णस्य नारद अभ्यागात आश्रमम प्राक उदाहतम। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, जब व्यासदेव अपने दोषों के विषय में पश्चाताप कर रहे थे, उस समय सरस्वती नदी के तट पर स्थित कृष्ण द्वैपायन व्यास की कुटिया में नारद जी आ गए। तो वेद व्यास जी जो रिक्तता का अनुभव कर रहे थे, वो उनके ज्ञान के अभाव का कारण ना था, ज्ञान की कमी नहीं थी। भागवत धर्म विशुद्ध भक्ति है, वहाँ पर अद्वैतवाद नहीं पहुँच सकता। यानी जहाँ पर ज्ञान के मार्ग हैं वहाँ पर भक्ति नहीं आ सकती, जहाँ भक्ति मार्ग सारा ज्ञान नहीं आ सकता। तो अद्वैतवाद की गणना परमहंसों में नहीं कर सकते, जो संन्यास आश्रम में सर्वोच्च होते भी होते हैं फिर भी। लेकिन श्रीमद् भागवतम जो है पूरी लीलाओं से पूर्ण है। तो वो शक्तव्य अवतार है भगवान के, वो लीला नहीं बोलेंगे, लीला नहीं लिखेंगे, तो उनको भी सेटिस्फैक्शन कहाँ से मिलेगा। तो उनको लगा मैंने भगवान की लीलाओं के विषय में कुछ लिखा नहीं, तो उनके मन में प्रेरणा उत्पन्न हुई। उनको लगा मैं कुछ कमी हो गया, कुछ कमी हो गया। तो अभी तक मैंने सकाम कर्म, ज्ञान कांड, उपासना कांड, ये सब कर्म कांड मैंने लिख दिया, लेकिन शुद्ध भक्ति के विषय में मैंने लिखा नहीं। तो उनके मन में विचार आया। तो नारद मुनि आ गए। तब अभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थाय आगतम मुनि पूजायाम आस विधिवत नारदम सुरपूजिता। श्री नारद की शुभागमन पर श्री वेद व्यास सम्मान पर उठ खड़े हुए और उन्होंने श्रेष्ठ ब्रह्मा जी के सामने उनकी पूजा की। तो किसकी पूजा की? यानी ब्रह्मा जी भी यहाँ ऐसा लगता है, देख ब्रह्मा जी सामने में नारद मुनि की पूजा कर रहे हैं। क्यों? वो उनके गुरु है, गुरु की वैल्यू कर रहे हैं। तो विधि का ये है, प्रथम सृजित जीव कौन है? ब्रह्मा, है ना। तो ब्रह्मा जी के बाद दूसरा व्यक्ति सबसे पहले कौन पैदा हुआ? नारद मुनि। तो वेदों के मूल जिज्ञासु आचार्य भी हैं और जिज्ञासु के बोला पहला व्यक्ति जो क्वेश्चन पूछा था वो ब्रह्मा जी थे। पहला व्यक्ति इसको नॉलेज मिला वो ब्रह्मा जी थे। पहला व्यक्ति जिसने वेद लिख के निकाला वो ब्रह्मा जी थे। ठीक।
अतः सर्वप्रथम श्री कृष्ण से वेदों को सीखा और सबसे पहले नारद मुनि को पढ़ाया। अतः आध्यात्मिक शिष्य परंपरा में नारद जी द्वितीय आचार्य हैं। पहला आचार्य कौन हुए? पहला टीचर तो वही है। टीचर कौन है? पहला कृष्ण। लेकिन जिसको पहले सिखाया वो अपनी आचरण से करके दिखाया, तो कौन हो गया? पहला ब्रह्मा जी, प्रथम आचार्य। दूसरे आचार्य कौन है? तो वो आए, ब्रह्मा जी के प्रतिनिधि हैं। उसमें कोई और टीचर नहीं था, कोई गुरु नहीं था। तो इसलिए सम्मान समस्त विधियों के पिता ब्रह्मा के समान किया जाता है, क्योंकि वो ब्रह्मा जी के प्रतिनिधि हैं। इसी प्रकार श्रृंखला के अन्य क्रमागत शिष्यों को भी सम्मान आदि गुरु के प्रतिनिधियों के समान में किया जाता है। तो इसलिए गुरु को भगवान का प्रतिनिधि मानकर सम्मान दिया जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी तो प्रतिनिधि थे ही भगवान के, और ब्रह्मा जी के प्रतिनिधि नारद मुनि, और नारद मुनि प्रतिनिधि बन गया तो वेद व्यास जी नारद मुनि के प्रतिनिधि। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हम कहाँ पहुँच रहे हैं? भगवान जी के पास, यानी भगवान से ज्ञान मिल रहा है प्रतिनिधि से। इसलिए गुरु का सम्मान भगवान के प्रतिनिधि के रूप में होता है। तो ये अध्याय यहाँ पूरा हो रहा है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम इसके अंतर्गत श्री नारद का प्राकट नामक चतुर्थ अध्याय का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, एक जिज्ञासा है, जैसे कि द्विज और द्विज बंधु, इनमें क्या फर्क है? द्विज द्विज बंधु, उसमें अंतर क्या है? द्विज का मतलब होता है जिसके माता पिता द्विज हो, यानी ब्राह्मण हो, और उस परिवार में जन्म लेकर भी उसके गुण भी ब्राह्मण जैसे हो, उसको द्विज कहते हैं। कोई व्यक्ति के माँ बाप भी ठीक से ब्राह्मण नहीं है और उस परिवार में कोई जन्म ले ले और खुद भी ब्राह्मण जैसा हरकतें नहीं है, उसको द्विज बंधु कहते हैं। चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे ब्राह्मण, शूद्र नहीं, इन लोगों को द्विज बंधु कहा जाता है। ज़्यादातर ब्राह्मण और क्षत्रिय को कहा जाता है। परिवार में जन्म लिया पर संस्कार नहीं, तो इसलिए ऑलमोस्ट पूरे भारत में द्विज बंधु ही है, द्विज नहीं है कोई। और कोई प्रश्न? शुक्रिया। हो गया अध्याय पूरा? ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की हिताय गौर प्रेमानंदे।